ज्यादा मशहूर है। हो सकता है इसके बाद एक चीज जो है कि डेटा में क्या होता है कि कोई डेटा सेटल करने लगे। मैं आधे घंटे से देख रहा हूं कि डेटा सेटल कर रहा है महायुति के पक्ष में। इसका मतलब आप बदलने के चांसेस बहुत कम है और गैप बहुत ज्यादा है। और आशुतोष, जो इलेक्शन कमीशन के भी आंकड़े के बारे में कहा जाता है, वहां भी देख लीजिए ना, वहां भी अभी बीजेपी 71, शिवसेना 34 और एनसीपी 27 के साथ। बीजेपी सेंचुरी के पास पहुंच रही है 98 सीटों पर, नर्वस 90s, लेकिन सेंचुरी बना पाएंगे नहीं बन पाएंगे, वहां के तेंदुलकर, वहां के गावस्कर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। 99 सीट। मैंने पीसीआर को बोला है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हो पार तो आशुतोष पर थोड़ी देर के लिए फोकस कर दीजिएगा। आशुतोष को दिखाना चाहते हैं आप? वीडियो बना सकते हैं। मैंने देखा है, मतलब बहुत देर से बार फोटो खींच के भेज भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आशुतोष बड़े मायूस हो रहे हैं। इतने दुखी आत्मा क्यों है भाई? आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जवाब देने में। नारायण राणे के दोनों बेटे इस समय आगे चल रहे हैं, बीजेपी से भी जो लड़ रहे हैं और जो शिवसेना से लड़ रहे हैं। नारायण राणे के दोनों बेटे नीतीश और गम का एक अलग स्तर भी होता है जब आप मौन हो जाते हैं। गम का एक अलग स्तर भी होता है जब आप मौन हो जाते हैं। 99 बीजेपी 99 पर पहुंच गई है। 41 हो गया है, उसको देखिए। 41 झारखंड में, चलिए झारखंड में 41 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन याद रखिएगा, अभी 10 नहीं बजे हैं और पृथ्वीराज चव्हाण अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। शशि शेखर जी, ये क्या बता रहा है? देखिए, दो तीन बातें बहुत साफ हैं कि आंकड़े जो हैं काफी स्थिर से लग रहे हैं। उलटफेर की संभावनाएं अब उतनी नहीं प्रतीत होती जितनी पहले प्रतीत होती थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को एक बार फिर अब क्या कोई नसीहत दे। हर बार कोई कैसे कहे कि आप गहन चिंतन करें, कुछ करें। कांग्रेस की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी से आप मुकाबला करें तो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कांग्रेस उसका सामना करने में महाराष्ट्र में फिलहाल असमर्थ दिख रही है। तीसरी बात, झारखंड में भी अगर एनडीए इसी बढ़त को कायम रखती है और सरकार बनाती है तो एक बात बहुत साफ होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, ये ट्रेंड जो है पलट चुका है। ठीक है, स्थिति पलट चुकी है। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, फिर चौथे नंबर की पार्टी बनने जा रही है महाराष्ट्र के। संजय जी, इस पर जल्दी से एक एनालिसिस मैं आपसे चाहती हूँ। 99 पर बीजेपी पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस, उनके जितने सांसद, विधायक, मंत्री, इंटरव्यू कीजिए, सब यही कहते थे हम तो यही चाहते हैं कि वो बने, लेकिन पार्टी को डिसाइड करना है। क्या एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बनेंगे महाराष्ट्र में, या फिर फडणवीस को मौका मिल सकता है? देखिए, ये याद रखिएगा, उनके 8 सांसद भी हैं इस वक्त लोकसभा में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे का नीतीश कुमार बनना इतना आसान होने वाला है जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं। एक तरह तो महायुति एक अच्छी जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस जीत में बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं होगा और बीजेपी के सीनियर लीडर के लिए भी आसान नहीं होगा। ये सहज नहीं होता है ना संजय जी। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया, शिंदे साहब क्या फिर ऐसा उप मुख्यमंत्री? साथ ही जब सीटों का बंटवारा हुआ, स्वीकार कर लिया कि लगभग 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, और जब 150 सीटों पर स्वीकार कर लिया, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीटें लाती है तो एकनाथ शिंदे वही होंगे जो उद्धव ठाकरे हो गए थे पहले। ठीक है, ये दिलचस्प है, देखना होगा, क्योंकि देखिए उनके सांसद भी हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी रिसर्चर्स की एक टीम भी है जो अलग अलग जगहों पर क्या क्या सीट्स का एनालिसिस आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी बारी होगी जब सीट्स थोड़े और स्थिर होने लगेंगे। तो हम लोग सेंचुरी, बीजेपी ने सेंचुरी बना दी है महाराष्ट्र में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शिवसेना हाफ सेंचुरी अभी नहीं मार पाई है, 46 पर है, और इसी के साथ तीसरे नंबर की पार्टी अजित पवार, और इसी तरीके से सीट का भी आवंटन वहां पर हुआ था, 28 सीटों पर एनसीपी। लेकिन भारतीय जनता